से बिहारी हा से हमेशा र से हम रंगदार हैं। और बहुत से बिहारी हा से हमेशा र से हम रंगदार हैं। और लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े अरे उर्वर टाल कछार हैं। कैसा लगा सुनकर? अच्छा लगा ना यार? एक अलग लेवल का नशा चढ़ जाता है ये सब चीज़ सुनकर, ठीक है? मतलब लगता है कि हम कहीं एग्जिस्ट करते हैं क्या? हम एग्जिस्ट करते ही हैं। देखो, आज का टॉपिक है मेरा बिहार। हम बिहार में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप जानते हैं लेकिन वे अलग है, हम आज उसके बारे में आपसे बात करने वाले हैं। सो अगर अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक करना, खराब लगे तो जैसे आप इसके पहले वाले वीडियो में मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने डायरेक्टली मुझे बोल दिया यही चाहिए ना, यही तो प्यार है, बस मुझे यही चाहिए आपके साथ, ठीक है? मतलब जब हम लोग एक साथ वर्क नहीं करेंगे तो कैसे किसी चीज़ को हम पाएंगे? तो सेम है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज स्टार्ट करते हैं। बिहार, इस बिहार का शब्द का मूल रूप पता है क्या है? बौद्ध मठ। बिहार शब्द का मीनिंग होता है बौद्ध मठ। इसका स्थापना हुआ 26 जनवरी 1950 को और हमारे बिहार में 38 जिले हैं और इसके मुख्यमंत्री आपको पता ही होंगे कौन है। नीतीश कुमार, ठीक है? नीतीश कुमार है और गवर्नर पता ही आपको, देख लीजिए, फागू चौहान बीजेपी के हैं और डिप्टी सीएम हमारे रेणु देवी। इसी तरह बहुत चीज़ जानने को, लेकिन हम इन सब चीज़ों के बारे में आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, तो मैं आपको ईच एंड एवरी चीज़ बिहार के बारे में, इसका पॉपुलेशन डेंसिटी, ईच एंड एवरी चीज़ मैं डिस्कस कर दूंगा। बट मेरा आज का कंटेंट कुछ और है। बिहार यूनिक क्यों है? बिहार में अलग क्या है? वे आज जानने वाले हैं हम। पता है, हम बिहारी को जब हम कहीं बाहर जाते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब कहीं जाते हैं, महाराष्ट्र, बम्बई, तो वहाँ पे हम लोग को लोग बोलते हैं कुछ शब्दों का उच्चारण करने के लिए, तलाब्य स, मुधन स, कर, ज, हमसे भी नहीं हो पाता है उच्चारण, मैं झूठ क्या बोलूं तुमसे। वहाँ मुझे लोग कहते हैं कि एम्बैरेसिंग फील करवाते हैं। पता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिहारियों में क्या है, ये शब्द जो है ना, इनका हम उच्चारण नहीं कर पाते हैं सही से। और क्या पता है, तो लोग इससे हमको जज करने लगते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये शब्द से लोगों को जज नहीं किया जाता है। लोगों को जज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा क्या है? उनका हृदय, उनका दिल कितना साफ है। मतलब बोलने में तो इतने शुद्ध, इतने समझदार होंगे, लेकिन अंदर से क्या उनके अंदर होगा ना, वो हम या आप नहीं जानते। इसलिए लोगों को हमेशा दिल की बात सुननी चाहिए, दिल हृदय का मिलन होना चाहिए, ठीक है? हृदय का मिलन होगा तो अंग का मिलन होगा ही जाएगा। एक चीज और बताते हैं आपको हम, भारत में दूसरी सबसे साफ सुथरा सुंदर कुछ है रेलवे स्टेशन में, तो वह हमारी मधुबनी। आपकी गर्लफ्रेंड से भी सुंदर है कुछ, तो वह है हमारी मधुबनी जंक्शन। पता है क्यों? क्योंकि उसकी पेंटिंग, उसकी चित्रकार उन्हें फेमस कर देता है। और क्या बताएं आपको, इतना ही समझ लो। और एक चीज बताएं हम, जब किसी शादी में जाओगे ना, बिहार में आज के टाइम में किसी शादी में जाओगे, देखो यहाँ पर, हाँ, किसी शादी में जब भी जाओगे ना, तो वहाँ की जो होता है ना, मतलब आज बिहारी परंपराओं के अनुसार कि लोग वहाँ बारातियों का स्वागत गाली से करते हैं, मतलब लोकल गीत गाली के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है? मॉरिशस के प्रथम प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं वे हमारे बिहार के थे। जो मॉरिशस है, एक कंट्री है, उसके प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं वे हमारे बिहार के हैं। पता है क्यों मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ? मैं उन्हें बताना चाहता हूँ जो बिहार को एक गाली समझते हैं, ठीक है? बिहार को एक गंदगी समझते हैं। मैं बस उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हम हैं तो तुम हो। इस चीज़ को जान लो। बिहार यूं ही नहीं है, बिहार में बहुत चीज़ है। तुमने बिहार को रोजगार के रूप में देखा, अनएम्प्लॉयमेंट में देखा है, कभी बिहार को साक्षरता, बिहार को उसकी सोच से देखो तुम, तब तुम समझोगे बिहार वाकई में है क्या। तो उस चीज़ से मैं तुम्हें आज रूबरू कराने वाला हूँ, देख लेना। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बिहारी थे, जिन्होंने वहाँ आज़ादी कराने में बहुत मदद की, फ्रीडम मॉरिशस को दिलाने में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मॉरिशस को हम छोटी बिहार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? वे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, देख लीजिए यहाँ फोटो उनका, शिव सागर राम गुलाम। शिव सागर राम गुलाम सिख के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह का ये जन्मभूमि है, ये जन्मभूमि है पटना सिटी। हमारी माता सीता माँ की जन्मभूमि है, बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न से सम्मानित, उनकी जन्मभूमि है। संत कबीर रहीम की जन्मभूमि है ये। जिसने तुम्हें सुनने दिया उसकी जन्मभूमि है, जिसने तुम्हें प्रथम राष्ट्रपति दिया उसकी जन्मभूमि है ये, समझे? बहुत चीजें कहने को, लेकिन तुम सुन नहीं पाओगे। इसलिए उतना ही मैं तुम्हें बताऊंगा जितना तुम्हें लगे कि हाँ है। ज्यादा जानना हो तो कमेंट करना, बहुत सारा चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। पता है, भारत में, सॉरी भारत कहते हैं, बिहार में शराबबंदी हुई, आपको पता होगा। तो उस शराबबंदी में बिहार स्टेट का जो लॉस हुआ, इकोनॉमिकली लॉस हुआ, 8,000 करोड़ का हुआ है। इमेजिन कर सकते हो, कोई गवर्नमेंट इतना लॉस झेलेगी, लेकिन ये बिहार करके दिखाया, नशा मुक्त अभियान चालू किया। आज इस वजह से बिहार में तुम देख सकते हो रोड एक्सीडेंट की मामला बहुत कम हो गई है।
ना के बराबर। जो फैमिली हैरेसमेंट होती थी वे कम हो गई है। लोग कहते हैं, जैसे तुम दिल्ली बाहर जाओगे तो लोग तुम्हें ये कहेंगे कि तुम बिहार अपने राज्य छोड़कर यहाँ क्यों आए। उनसे मेरा एक सवाल, बस एक प्रश्न, तुम लोग अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री क्यों जाते हो? लोग इंडिया से बाहर क्यों जाते हैं? जवाब हो तो कमेंट करना, नहीं तो हम बता देते हैं तुम्हें। सुन लो हमसे ही, रीजन एक ही है, रोजगार, अच्छी इनकम के लिए, अपने परिवार के लिए। तो बस वही चीज है, हमारे बिहार में रोजगार नहीं है। कभी हम भी सोने की चिड़िया कहते थे। 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें लूटा। देख लेना, पढ़ लेना इतिहास जाकर एक बार। हर चीज निचोड़ के खा गए हमको। अब तुम बात करते हो। और एक चीज जान लो, इतना जान ही रहे हो तो, बिहार में ना हर चीज उपलब्ध है। बस एक रास्ता चाहिए, एक सरकार उस रास्ते को दिखा दे। और क्या बोल तुम बोलो। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे तुमसे, मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। बिहार बिहार है, इसलिए ना कहते हैं हम अलग चीज है। हम किसी के लिए जान दे भी सकते तो किसी के लिए जान ले भी सकते हैं। हमारी सोच अलग है। बिहार एक ऐसा जगह है जहां पे 57%, 57% से ज्यादा 25 ईयर से कम युवा है। लेकिन हमारी बदकिस्मत देखो, बिहार की पर कैपिटा इनकम अनुअल 30,000 अप्रोक्सली है। एक आदमी की 30,000 रुपया पर अनुअल कैपिटल इनकम है। एक वार्षिक मतलब एक साल में एक आदमी की इनकम 30,000 है मात्र। सोच सकते हो महीने का खर्च 30,000 आज नहीं चल पाता है, और 30,000 यहाँ का सालाना इनकम है किसी का बिहार में। ये सब कैसे हुआ? इसके पीछे का रीजन जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ आज। बिहार बैकवर्ड क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम सोचना कि ये सच्चाई हम बोलेंगे गलत बोल रहे हैं। पहला रीजन, इंटरलॉक्ड बाउंड्री। हमारे चारों तरफ से लॉक्ड है, हम चारों तरफ से लॉक्ड हैं स्टेट से, हर स्टेट से। तो लॉक्ड है तो हमारे से कोई इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है मेरे साथ। अब तुम बोल दोगे किसी इंटरनेशनल रिलेशन है कहाँ, तो वहाँ पे फैक्ट्रीज है, मेरे यहाँ फैक्ट्रीज नहीं है। जियोग्राफिकली फिनोमेना इफेक्ट करता है। हमारे बिहार में देखो, कहीं पे सूखा तो कहीं पे बरसात, या कहीं फ्लड। कोसी को ही सौरव बिहार नहीं कहते। हम इसी से उभरने में सालों बीत जाता है। हम इसलिए एक जगह दूसरी जगह भटकते रहते हैं। प्रकृति भी बोलते हैं ना, उनका साथ नहीं देते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, साथ ही हम लोग साथ वही है। बहुत चीज है कहने को और जानने को। सो जाना करो। फिर भी पता है बिहार में क्या है, एक सज्जन परिवार, एक संतुष्ट परिवार का निवास है बिहार में। मतलब हम एक ही रोटी खाएंगे, उसको खुशी से खाएंगे अपने परिवार के साथ। ऐसा है बिहार। संस्कृति और ज्ञान का भंडार है बिहार। बहुत चीज है जानने को। बिहार एक ऐसा जगह है ना जहां पे करप्शन है, भ्रष्टाचार है। यहाँ पे वोटिंग सिस्टम क्या है ना, बुरा मत मानना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे वोटिंग कास्ट पे होता है, जात पे वोटिंग होता है। ये राजपूत है, ये वे है, तो इसको इसलिए वोट मिलेगा। ऐसा है। 2000 में बिहार और झारखंड का स्प्लिट होना, अलग होना, बिहार के लिए बहुत बड़ा रीजन था बैकवर्ड होने का। क्योंकि जितना मिनरल सोर्सेस था सारा झारखंड में चला गया एट टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बोकारो देख लो, टाटानगर देख लो, बहुत चीज था, सब अलग हो गया, स्प्लिट हो गया। और क्या होता है, हम ऐसी जगह है ना बिहार, तुम्हें हंसी भी आएगी लेकिन सुन लो, बिहार एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे अतिथि को मतलब गेस्ट को चाय से स्वागत किया जाता है। और नींबू का चाय यहाँ बहुत फेमस है। आज भी बिहार के गांव में रात के 9 बजे लोग सो जाते हैं और सुबह 6 बजे तक सब उठ जाते हैं। ऐसा है बिहार। और बहुत चीज है, लेकिन एक चीज और है, बदकिस्मती, सॉरी, बिहार से गुजरने वाली ट्रेन हमेशा अपने निर्धारित टाइम से लेट रहती है। तुम इसको चेक कर सकते हो, गलत नहीं बता रहे हैं, अपना निर्धारित टाइम से हमेशा लेट रहेगी अगर वो ट्रेन बिहार से क्रॉस कर रही है तो। अगर हमारा बिहार अगर कोस्टल एरिया में होता ना, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र है, तो आज हम कुछ और होते। इतना लूट लेने के बाद भी हम आज कुछ और होते। लेकिन हमने हारा नहीं, हमने डगमगाया नहीं। हम आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। यूं ही देश को सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो नहीं देते हैं। हर जगह आज भी हम हैं, हर जगह कल भी रहेंगे। यूं ही नहीं कहते एक बिहारी सौंपे हुए, समझे। एक अच्छे फल में रसेदार आने के लिए उसका जड़ मजबूत होना है। हमारा जड़ कमजोर हो गया है अभी। लेकिन बोलते हैं ना, वक्त के साथ हर चीज बदलता है, ये भी बदलेगा, हम भी बदलेंगे। ठीक है, इस आज के लिए इतना ही काफी। और बिहार के बारे में जानना है, बिहार का जियोग्राफिकल फीचर, बिहार में क्या है, कहाँ है, उसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, अगर ये सभी जानना है, बहुत चीज़ है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है, तो एक बार कमेंट करना, मैं सारा चार्ट तुम्हें दूंगा, ईच एंड एवरी डिटेल्स आई विल प्रोवाइड यू। क्योंकि ये चैनल है आपका डायरी ऑफ ड्रीम्स, यूं ही इसका नाम नहीं है। देखो ये पसीने में, इस गर्मी में मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि ये रिलेशन है, कनेक्शन है हमारे बीच का, तो उस कनेक्शन को हम जाने नहीं देंगे यूं ही।
रख हौसला, खुद पे कोई मंजर भी आएगा और तेरे सपने तुझसे दूर नहीं है। तू एक बार कोशिश तो कर, सब कुछ तेरे पास है। और क्या बताएं, जब वक्त की चोट और सपने हर लेते हैं ना, तो हमको वापस भी आना पड़ता है। आज लॉकडाउन के टाइम में फिर से जो हमारा कोरोना आया है, पलायन हो रहा है मजदूरों का। लोग अपने अपने घर वापस आ रहे हैं, डर से, कोरोना के डर से नहीं, लॉकडाउन के डर से, भुखमरी के डर से। तो ही ना बोलते हैं, जब वक्त और सपने हर लेते हैं ना, तो हमको वापस ही आना पड़ता है। और जब वापस आएंगे ना, तो एक नई ऊर्जा के साथ आएंगे। फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट करना और अपना फीडबैक जरूर देना। स्टार्टिंग है, थोड़ी गलतियां तो होगी, क्योंकि गलती करने वाले ही लोग आगे बढ़ते हैं। बस अपना प्यार बनाए रखना। डायरी ऑफ ड्रीम्स, आपकी आवाज़, आपकी सपनों की आवाज़ हम यहाँ पे बोलेंगे। आज बिहार की आवाज़ बोलें, कल किसी और की आवाज़ बोलेंगे। आप एक बार मौका तो दीजिए, कमेंट करना अगली आवाज़ किसकी चाहिए।